फाइनली एक काफी ज्यादा इमोशनल फिलर एपिसोड के बाद गुंडेकर सीजन 2 का एपिसोड 7 आ गया है और मैं आ गया हूँ इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले 85% लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ यार, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर ही पुगा दो यार। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक सुनसान एरिया जहाँ एक लड़की कुछ लोगों से भाग रही थी और उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े थे और वो चिल्ला रहे होते हैं कि कहाँ गई हो, उससे भागने मत दो। फिर हम देखते हैं साकुरा को जो सुओ और नीरे के साथ कहीं जा रहा था। वो काफी अजीब सा मुंह बना रहा था। तभी नीरे साकुरा से पूछता है कि क्या बात है, साकुरा इतना बेचैन क्यों दिख रहा है। तो साकुरा कहता है कि वो बेचैन नहीं है बल्कि वो परेशान है कि नीरे और सुओ ने उसे छुट्टी में भी अपने साथ ले आए। फिर सुओ साकुरा को कहता है कि साकुरा एक्साइटेड है क्योंकि वो आज अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला है। तो साकुरा कहता है वैसे कुछ नहीं है। तभी नीरे बताता है कि आज सुबह किनो ने उन लोगों को थैंक यू कहने के लिए बुलाया है क्योंकि उन्होंने ईतो का स्पिरिट वापस लाने में सुबह किनो का हेल्प किया था और वो काफी खुश था ये सोच के कि सुबह किनो ने उनको कितना अच्छा जगह बुलाया होगा। फिर साकुरा नीरे से पूछता है कि वो काफी देर से देख रहा है कि नीरे के गालों पर बैंडेज लगा हुआ है, तो हुआ क्या है। और वो नीरे से पूछता है कि क्या तुझे किसी ने पीटा। तो नीरे बताता है कि वैसे कुछ नहीं है, वो तो जस्ट गिर गया था। और सुओ से कहता है ना सुओ शांत, मैं गिर गया था। तो साकुरा कहता है गिर गया था तो क्या सुओ भी तेरे साथ ही था। तो नीरे कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और वो साकुरा को जल्दी जल्दी जाने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद साकुरा नीरे से पूछता है कि क्या वो सही रास्ता तो जा रहे हैं ना, काफी देर हो गया पर अभी तक वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे। तो नीरे कहता है कि हाँ अब यहाँ से मुड़ के थोड़ा आगे जाना है। पर नीरे मैप देखने में इतना बिजी था कि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो लोग रेड लाइट एरिया में आ गए हैं। तभी सुओ नीरे से कहता है नीरे तू श्योर तो है ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नीरे कहता है हाँ, और वो साइड में देखता है तो बहुत शौक हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे रियलाइज हो गया है कि वो कहाँ है। तो सुओ कहता है कि हम तो रेड लाइट एरिया में पहुंच गए हैं। फिर हम देखते वो लोग ऐसे लाइन बना के उस एरिया में घुस जाते हैं। फर्स्ट में साकुरा, तब सुओ और आखिर में नीरे जो काफी घबराया हुआ था और वो कहता है कि मैप तो यही रास्ता दिखा रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आके साकुरा को कुसुजिन सामा कह देती है तो रुको, तुम लोगों को तुम्हारा भाई जापानीज क्लास देगा। कुसुजिन सामा का मतलब होता है मास्टर। तो ये सुन के साकुरा का फटने लगता है और वो काफी घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं पूरे रास्ते में उन्हें काफी लोग परेशान करते हैं जिससे नीरे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सुओ और साकुरा को रोक के कहता है चलो हम आज वापस चले जाते हैं, मैं पहले सुबह की से लोकेशन कंफर्म करूंगा तब हम बाद में आएंगे। तो साकुरा कहता है अभी जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से मैं वापस नहीं जा सकता। चुप कर साकुरा-सान, ये प्लेस हाई स्कूल लड़कों के लिए नहीं है और ये फॉरेन के एरिया भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वही लड़की जो एपिसोड के स्टार्ट में भाग रही थी वो एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से जंप करके सीधे साकुरा के ऊपर आ गिरती है। तो ये देख के नीरे कहता है क्या ये लड़की आसमान से गिरी, वो सच में आसमान से गिरी ना। और साकुरा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी वो लड़की उठ के साकुरा को सॉरी बोलने लगती है और कहती है मैं काफी जल्दी में था तो मैं ऊपर से कूद गई। और साकुरा से पूछती है कि उसे चोट तो नहीं आया ना। फिर आगे हम देखते हैं सुओ जो उस लड़की को कहता है कि साकुरा को तो नहीं पर तुम्हें चोट लगा है और तुम्हारा ड्रेस भी फटा हुआ है। तो लड़की काफी पैनिक करने लगती है। जो साकुरा कहता है कि तू इतना पैनिक में क्यों है कि तुझे इतना ऊपर से कूदना पड़ गया। तो लड़की कहती है अरे मैं तो काफी जल्दी में हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। और वो वहाँ से भागने लगती है। पर हम देखते हैं वहाँ काफी सारे गुंडे आके उस लड़की को घेर लेते हैं और उन गुंडों में से एक बंदा कहता है कि हम चाहे जितना काम करे पर हमें मिलने वाला पैसा बढ़ने वाला नहीं है। और उस लड़की को कहती है और हमें तुझे लाने को ऑर्डर मिला है तो हमें इतना भगा क्यों रही है। और उस लड़की से पूछता है क्या वो लड़की उन तीनों को जानती है, कौन है ये लोग। तो बंदा उन गुंडों का लीडर टाइप का लग रहा था तो मैं उसे लीडर ही बोलूंगा। तो लड़की एकदम घबरा के कहती है नहीं ये लोग मुझे नहीं जानते तो इन्हें कुछ मत करो। पर साकुरा बीच में उस लड़की को बात टोक कर कहता है हम जानते हैं इस लड़की को, तो क्या हुआ। तो ये सुन के लीडर कहता है इस बच्चे के अंदर मैनर ही नहीं है, वैसे तो मैं तुझे थप्पड़ मार देता पर मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ तो उस लड़की को हमारे हवाले कर दे वरना। तो ये सुन के लड़की काफी डर जाती है और उस लीडर से कहती है मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हूँ पर इन्हें कुछ मत करो। और ये कह के वो लड़की उस लीडर की ओर जाने लगती है पर नीरे उसे रोक लेता है और उसे ना जाने को कहता है और सुओ भी उस लड़की को रोक लेता है। तभी साकुरा कहता है वरना क्या करेगा तू, तुम इतने सारे लोग मिलके एक लड़की को सता रहे हो और यहाँ आके वरना बोल रहे हो तो बता क्या करेगा तू। तो साकुरा की बात सुन के वो गुंडे थोड़ा झिझक जाते हैं। तो वो लीडर कहता है कभी ये कभी वो, ये सारे लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं, एक काम से मुझे उतने पैसे भी नहीं मिल रहा है तो मेरे काम को मत बढ़ाओ तुम लोग। तो ये देख साकुरा नीरे और सुओ को लड़की को प्रोटेक्ट करने को कहता है और खुद लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं नीरे थोड़ा सा घबरा जाता है और उन दोनों से कहता है कि वो ठीक है वो खुद और उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो साकुरा और सुओ उन बंदों से आराम से लड़ सकते हैं। तो साकुरा कहता है नीरे तो क्या बोल रहा है। तभी सुओ साकुरा से कहता है साकुरा अगर नीरे कह रहा है तो चलो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। तो साकुरा को काजी और तात्सीबाना का बात ही याद आ जाता है। उन्होंने साकुरा को अपने दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा था। तो साकुरा सुओ का बात मान जाता है और नीरे से कहता है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। फिर लीडर उनसे कहता है बकवास बंद करो तुम लोग, मेरे पास टाइम कम है और एक काफी जबरदस्त फाइट
फाइट शुरू हो जाता है। फाइनली गाइस ऑलमोस्ट 2 एपिसोड के बाद तो आगे हम देखते हैं नीरे और साकुरा काफी बढ़िया से बंदों को पीट रहे होते हैं। साकुरा जंप कर करके उनको मार रहा था तो सुओ उनको फेंक फेंक के। तभी साकुरा नीरे की ओर देखता है जो थोड़ा घबराया हुआ था पर हिम्मत दिखा रहा था। तो वो सोचता है क्या ये ठीक रहेगा। तभी हम देखते हैं एक बंदा साकुरा के पास से होके नीरे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इससे साकुरा थोड़ा घबरा जाता है पर जैसे ही वो बंदा नीरे को पंच करने ही वाला होता है तो सुओ नीरे से कहता है नीरे अभी, और नीरे एकदम से जमीन पे झुक जाता है और बंदा मुंह के वाला गिर जाता है। वो देख के साकुरा एकदम से सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है फ्लैशबैक का सीन जब सुओ और नीरे पार्टी के बाद बातें कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि एपिसोड 5 में फर्स्ट ईयर वालों ने पार्टी किया था जहाँ साकुरा पहली बार हंसा था। तो सुओ नीरे से कहता है कि क्या वो दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो नीरे कहता है क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं सुओ को, वो कहता है कि वो काफी खुश है जो साकुरा अब अच्छा फील कर रहा है और वो कहता है कि उसने साकुरा को ऐसे हंसते हुए कभी नहीं देखा था। उसने भी सुओ को ना तो उसके ऊपर ऐसे पैनिक होते हुए कभी नहीं देखा था। तो सुओ नीरे से कहता है वो सब बात छोड़, मैं देख रहा हूँ कि तेरा मुंह कब से लटका हुआ है, तो बात क्या है। तो नीरे बताता है कि उसने कहा था कि वो हमेशा साकुरा का हेल्प करेगा और वो अभी जैसा है वो साकुरा को हेल्प नहीं कर सकता। और वो बताता है कि आज भी मैंने देखा चाहे जितना बुरा सिचुएशन क्यों ना हो साकुरा हमेशा आगे बढ़ता रहता है पर मैं नहीं, तो मुझ जैसे से साकुरा क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो ये सुन के सुओ थोड़ा शौक हो जाता है। तो नीरे कहता है पर मैं ये सब नहीं चाहता, मैंने साकुरा को कहा था कि मैं उसको टॉप में पहुंचने में हेल्प करूंगा और साकुरा ने जो मुझे कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वो बात साकुरा को प्रूफ करना चाहता हूँ। तो सुओ सान क्या तुम मुझे फाइट करना सिखा सकते हो। उन्हें कहा इसीमास। तो सुओ कहता है कि मैं तेरा इतना सारा सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करूँ, फाइट से भी अच्छा ये नहीं होगा अगर तू खुद को प्रोटेक्ट करना सीख ले। और वो नीरे से कहता है कि बहुत सारे बैंडेज और पेन किलर खरीद ले, तुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सुन के नीरे काफी खुश हो जाता है और सुओ को थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं सुओ नीरे को फाइट सिखाने के लिए रेडी हो जाता है पर उससे पहले वो नीरे को कहता है कि नीरे मैंने कहा तुझे खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा पर उससे भी अच्छा ये नहीं होगा अगर तू खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एक दो बंदों को हरा सके। तो नीरे कहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो सुओ कहता है हाँ बस तुझे गोल मटोल होना है। तो ये सुन के नीरे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अपना नोटबुक साइड में रख ले और नीरे को खुद को पंच करने को कहता है पर नीरे थोड़ा घबरा रहा होता है। तो सुओ कहता है कि कोई बात नहीं इट्स ओके। तो नीरे जोर से सुओ को पंच करने लगता है। तो सुओ कहता है यूजुअली तुम्हें कोई पंच करता है तो तुम्हारे फेस को ही टारगेट करता है और उस वक्त अगर तुम अचानक से झुक जाओगे तो तुम उनकी आंखों के सामने से गायब हो सकते हो और उससे भी ज्यादा क्योंकि उसका सारा फोकस तुम्हारा मुंह पे होगा तो वो जमीन की ओर नहीं देख रहा होगा। तो वैसे में वो बुरी तरह गिर सकता है और अचानक से सुओ नीचे बैठ जाता है जिससे नीरे सुओ के ऊपर टकरा जाता है और गिरने लगता है पर सुओ उसे पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता। तो नीरे कहता है सुओ सान अगली बार बता के ऐसे कुछ करना। और वो कहता है कि अगर सिर्फ गोल मटोल होना है तो मैं भी ये कर सकता हूँ और सारी चीजें अपने नोटबुक में नोट करने लगता है। इसे करने का एक कंडीशन है। तो ये सुन के नीरे पूछता है कि क्या कंडीशन है। तभी सुओ अचानक से नीरे के ऊपर पंच करने आ जाता है। तो ये देख के नीरे डर के मारे अपना आंख बंद कर लेता है। तो सुओ नीरे के माथे पर टपली मार के कहता है कंडीशन ये है कि तुझे अपना आंख कभी बंद नहीं करना है। तब हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ नीरे ने क्या स्टाइल से वही टेक्निक यूज करके एक बंदे को गिरा देता है और ये देख के खुद भी सरप्राइज हो जाता है। पर तभी एक दूसरा बंदा नीरे के ऊपर किक करने आ जाता है और नीरे डर के मारे फिर से आंख बंद कर लेता है। पर सही वक्त पे सुओ आके उस बंदे का लात पकड़ लेता है और कहता है सॉरी पर अभी इसका ट्रेनिंग चल रहा है और उस बंदे को वहीं पटक देता है और नीरे से कहता है कि मैंने बोला था आंख बंद मत करना पर फर्स्ट टाइम के लिए तूने अच्छा काम किया, तू ठीक तो है ना नीरे। तो ये देख के साकुरा मुस्कुराते हुए कहता है अगर तू ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और साकुरा भी एकदम से जमीन पे बैठ जाता है। तो उसके ऊपर अटैक करने वाले दो बंदे एक दूसरे को ही मार लेते हैं। तभी हम देखते हैं साकुरा और सुओ ने सारे बंदों को पील दिया है और अब सिर्फ वो लीडर बचा है और साकुरा के ऊपर अटैक कर देता है। पर हमारा साकुरा कोई मामूली बंदा थोड़ी ना है तो वो उस बंदे को कुछ देर में मार गिराता है। तो उन्हें फाइट करते देख वो लड़की काफी इंप्रेस हो जाती है। नीरे अचानक से जमीन पे बैठ जाता है। तो ये देख के सुओ पूछता है कि नीरे तुझे क्या हुआ। तो नीरे बताता है कि आज उसे इतना अच्छा लगा कि वो खुशी के मारे खड़ा नहीं हो पा रहा है। तब साकुरा सुओ से पूछता है क्या नीरे को ये टेक्निक उसने सिखाया। तो सुओ कहता है हाँ इसे हम गोल मटोल टेक्निक कह सकते हैं। तभी नीरे कहता है जब सुओ करता है तो ये कितना स्टाइलिश दिखता है पर मैं वैसे नहीं कर सकता। तो साकुरा कहता है ऐसे बात नहीं है, इतना भी बुरा नहीं था, जिससे नीरे थोड़ा खुश हो जाता है। तो आगे नीरे उस लड़की से पूछता है कि ये गुंडे कौन थे और उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे। तो लड़की कुछ कहे उससे पहले हम देखते हैं वहाँ अचानक से एक सूट पहना हुआ बंदा आ जाता है और नीरे के ऊपर किक कर देता है। पर सुओ और साकुरा नीरे को वहाँ से हटाकर उसके किक को ब्लॉक कर लेते हैं। पर उस बंदे का किक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि साकुरा फील करता है ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। फिर वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तो ये देख के साकुरा और सुओ सोचते हैं कि ये बंदा भी उन्हीं गुंडों का टीम से है और वो दोनों उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो बंदा जोर से चिल्ला के कहता है तो तुम ही लोग हो जो शिजुका के पीछे पड़े हैं। शिजुका ने कहा है कि वो इसी शहर में काम करना चाहती है। तभी सुओ और साकुरा रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं शिजुका उस बंदे को बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कोई बात नहीं है पर वो बंदा कुछ सुन ही नहीं रहा था। और बंदा देखता है कि शिजुका के हाथ में चोट लगा है तो एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोग तो आज गए काम से। पर उसी वक्त शिजुका उसके गाल में जोर से धर देती
करती है। भाई ये मूवमेंट काफी फनी था। देखो तुम लोग, जिसे साकुरा, नीरे और सुओ तीनों शौक हो जाते हैं तो शिजुका उस बंदे को बताती है कि ये लोग उन गुंडों के साथ नहीं है, इन्होंने तो शिजुका को उन गुंडों से बचाया है। तो ये सुन के वो आदमी एकदम से जमीन पे बैठ के उन लोगों से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को गलत सोचा, जबकि तुम लोगों ने शिजुका का जान बचाया। मैं अपना पेट चीर के तुम लोगों को माफी मांगता हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं अपना उंगली तो काट ही सकता हूँ ना। तो सुओ हंसते हुए कहता है आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो रहने दो। तो शिजुका उस बंदे को डांटने लगती है कि वो बंदा कभी शिजुका की बातें नहीं सुनता और बिना कुछ समझे किसी के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो आदमी कहता है आपसे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वो बताता है कि चाहे वो जितना ट्राई करे पर उसका शरीर खुद ही फाइट के लिए आगे बढ़ जाता है। भाई ये क्या बंदा है। तो नीचे उससे पूछता है कि वो दोनों कौन है। तो बंदा कहता है कि उसका नाम है कांजी नाकामुरा और उस लड़की का नाम है नारिता शिजुका, और बताता है कि शिजुका जिस बार में गाती है वो वहाँ काम करता है, और शिजुका का तारीफ करने लगता है, जिसे देख के साकुरा थोड़ा डिस्कस्ट फील करता है। आजकल जहाँ भी यही चीजें हो रहा है। तो बेसिकली हमें पता है साकुरा का एलर्जी टुवर्ड्स रोमांटिक चीजें, और अब वो ये चीजें कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहा है। तभी साकुरा देखता है कि पीछे से एक बंदा उठकर शिजुका और कांजी के ऊपर अटैक कर देता है, पर साकुरा उन दोनों को ऐसे साइड में हटा के उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। पर वहाँ एक तीसरा बंदा आके उस अटैक करने वाले बंदे को मार गिराता है, और हम देखते हैं वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं। तो इतने सारे लोग देख के नीरज थोड़ा घबरा जाता है। तो शिजुका कहती है डरने का कोई बात नहीं, ये लोग हमारे साथ ही है। तो उनमें से एक बंदा गुंडों को दिखाते हुए कहता है तो ये यही लोग है जो शिजुका के पीछे पड़े थे, और तूने इनको मार गिराया कांजी। तो कांजी बताता है ये काम उसने नहीं बल्कि इन तीनों ने किया। तो फिर दूसरा बंदा कहता है हमें माफ कर देना, अगर हमारे चेयरमैन ने तुम लोगों को परेशान किया तो ये सुन के वो तीनों शौक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या ये बंदा चेयरमैन है। तो कांजी कहता है हाँ, हम इस टाउन के एक काफी फेमस ग्रुप से है जिन्हें लोग रोप्पो इचुजा के नाम से जानते हैं, और मैं इनका चेयरमैन हूँ। तो ये नाम सुन के नीरे काफी घबरा जाता है और वो कहता है रोप्पो इचुजा। तो उसे ऐसे देख के साकुरा पूछता है कि उसे क्या हुआ। तो नीरे बताता है कि रोप्पो इचुजा केसी स्टेट का सबसे खतरनाक टीम है, और पास्ट में उनके और फुरिन के बीच काफी सारी लड़ाई भी हुआ था। तो फुरिन के नाम सुन के कांजी एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है क्या तूने फुरिन कहा। तो नीरे काफी घबरा जाता है कि उसने फुरिन का नाम क्यों लिया। अब उन्हें पता चल गया है कि वो लोग फुरिन से है, और नीरे कहता है अब हम क्या करें। तभी कांजी एकदम खुश होकर कहता है तो तुम लोग फुरिन से हो इसलिए तुम लोग इतना स्ट्रॉन्ग हो। और साकुरा को कहता है खास कर तू, हम अभी भी मिले हैं पर तूने हमारा हेल्प किया तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और उन तीनों से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चों। तो साकुरा एकदम शर्मा जाता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी शिजुका वहाँ आगे उन तीनों से पूछती है अगर वो फुरिन से है तो सुबाकी को तो जानते ही होंगे। तो नीरे शिजुका से पूछता है क्या वो सुबाकी को जानती है, हम यहाँ सुबाकी से मिलने नहीं आए हैं। तो शिजुका बताती है कि वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड का आखिरी सीन, जो आप में से काफी लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, पर कोई बात नहीं। हम देखते हैं सुबाकी जो स्टेज में पोल डांस कर रहा है, और वो पूरा ऐसे एक्रोबैटिक्स स्टंट कर रहा है, जिसे देख के सुओ और नीरे तो इम्प्रेस हो जाते हैं। पर साकुरा एकदम गंदा मुंह बना के कहता है कि ये क्या चल रहा है, और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, खासकर वो आखिरी सीन, आप कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।